There are no perfect relationships. There are only mature and immature relationships. ये एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस किसके लिए स्टैंड होती है, पहले उसे समझना जरूरी है. आई शुड बी ट्रीटेड दिस वे, आई शुड बी लव्ड दिस वे, बी respected this. We are all living a life of super duper high expectations, जहां पे I want this, I want to do this, everything revolves around I. तो जब ये I के अराउंड सब कुछ रिवॉल्व होता है, that is a phase where stop and think. ये एक सिंपल सा कोग्निटिव अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत जरूरी है कि ना गुड रिलेशनशिप्स रहते हैं ना बैड रिलेशनशिप्स रहते हैं, मेच्योर रिलेशनशिप्स रहते हैं और इमेच्योर रिलेशनशिप्स. इनफैक्ट जो भी हमारा स्ट्रगल है, हम कहीं ना कहीं सर्च करते रहते हैं कि रिलेशनशिप परफेक्ट होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देखा है कि यस माय फादर इज परफेक्ट, माई मदर इज परफेक्ट, बट ये हमारा थॉट रहता है ऐसा. बट आप कहीं ना कहीं जाके इफ यू आस्क योर फादर एज वेल, सो ही विल टेल यू दैट देयर आर सम वीकनेसेस जो आपकी मदर में है, या आप आपकी मम्मी को जाके पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पापा कैसे है ना. और वो फिर लंबा सा लेक्चर शुरू हो. हमारे मैरिज का फंडा क्या रहता है? फंडा यही रहता है ना कि मेरा छोकरा तो हीरा है, मारो छोकरो तो हीरो छे, મારી છોકરીને બી બધું ખબર છે, મારી છોકરીને તો બધું આવડે છે. There is no such thing as perfection. No such thing as perfection. Perfect girl, perfect boy, एक डेफिनेशन रहता है. सो डेफिनेशन उसका ये रहता है कि who doesn't shout, who doesn't cheat, who doesn't lie, who doesn't flirt, and who doesn't exist. Who doesn't exist? Why are we expecting so much in relationships? ये चीज पे थोड़ा सा गौर फिक्र, या हम कहे ये चीज पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है. नॉट अ कॉर्पोरेट वेयर हमारा परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर बेस है कि आपने शादी की है, ये आपका एग्रीमेंट है, आप 6 महीना आपका ये प्रोबेशन पीरियड है. अगर आप 6 महीने इसमें अच्छे से मूव ऑन करे, काम अच्छे से करे, तो आपको प्रमोशन मिलेगी. दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट, राइट? दिस इज नॉट अ वर्क प्लेस, दिस इज अ मैरिज, अ रियल लाइफ दैट इज हैपनिंग. ये कोई भी रील की एडिटेड लाइफ नहीं चल रही है यहाँ पे. तो ये रियल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होना पॉसिबल है. इसका जो रूट कॉज है कहाँ से आती है? 2 वजह से आती है. एक एक्सपेक्टेशन जो है हम खुद से करते हैं, दूसरी एक्सपेक्टेशन जो रहती है हमें औरों से रहती है. पहले उस बेस को, उस क्रक्स को समझना जरूरी है. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरा पार्टनर होगा तो उसको ऐसे ही होना चाहिए, मेरा पार्टनर है तो उसको वैसे ही होना चाहिए, वो किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं जैसे बोलूं उसे वो ही करना चाहिए. वी आर नॉट हियर टू कंप्लीट ईच अदर. हम एक दूसरे के कंप्लीट करने के लिए नहीं है यहाँ पे, हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है, कंप्लीट करने के लिए नहीं है. आपको मदर इंडिया नहीं बनना है ना, आपको फादर इंडिया बनना है. ये एक रिलेशनशिप है. कभी 50-50 भी हो सकता है, कभी 50-60 भी हो सकता है. इट डिपेंड्स. जब ये एक्सपेक्टेशंस का भार बहुत हैवी हो जाता है तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग डिफिकल्ट हो जाता है, जो हमें नहीं करना. जो ह्यूमन बीइंग्स है, 2 इंडिपेंडेंट ईगोज है जो साथ में रहेंगे, तो दोनों के बैकग्राउंड अलग है, दोनों की एनवायरनमेंट अलग है, दोनों की सोच अलग है. दे आर 2 डिफरेंट पीपल. और जब वो एक साथ रहेंगे तो बहुत सारी ऊपर नीचे गड़बड़ होना पॉसिबल है, अप्स एंड डाउन होना पॉसिबल है. कि जैसे अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि आपने सिर्फ पर्सन की आउटर फेस देखा है, ग्लोब जैसे रहता है, आउटर ग्लोब देखा है. पूरी तरह से आप इस इंसान को जाने नहीं हो, पहचाने नहीं हो, तो हाउ विल यू कम टू नो हाउ द पर्सन इज? वो पर्सन के साथ रहोगे तो रियलिटी फेस सामने आएगी. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक स्क्रिप्ट रख दी है, आपका ये पार्टनर होने वाला है, आपके ये साथ ऐसे होने वाला है, आपको यहाँ पे रहना रहेगा, सब स्क्रिप्ट आपके सामने दी गई होगी, तो विल यू एंजॉय लाइफ? नहीं ना, you will not enjoy that phase, right? That is the fascination of life. That is the fascination of human being. None of us can predict what is going to happen. And that is the spice of life. हम क्या करते हैं? वो spice of life को खराब कर देते हैं सोचते हुए कि अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ये सब हो रहा है. But a relationship we do not expect ISO standards, right? ये रिलेशनशिप है, 2 इंसान है, अलग है. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज घर पे जाओ, दरवाजे की ये बाजू अगर कोई डोरबेल बजाएगा,
आप डोरबेल बजाओगे, दरवाजा खुलेगा, यस कम इन सर, यस आइए। आपको पता है अभी ये होने वाला है, ये होने वाला है, चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, कपड़े बराबर से बेड पे पड़े, ये लेना है करना। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रहेगा, तो क्या वो रोज रूटीन मजा आएगी? नहीं मजा आएगी ना। सो दैट इज द ब्यूटी के दरवाजे की ये बाजू जब बंद है, जहां पे आप ऑफिस से आते हो, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। इज इट गोना बी अ गुड नाइट, इट इज गोना बी अ फाइट नाइट, इट इज गोइंग टू बी अ रोमांटिक नाइट? दैट इज द फैसिनेशन, दैट इज द लव, दैट इज द थिंग दैट वी वेट फॉर। दैट वो दरवाजे के पीछे क्या है मुझे पता ही नहीं है। He is or she is a human being and you are unpredictable. Every correction will happen. There are loving and creative ways to correct your partner, which is very important. हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस रखो, ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो। रिलेशनशिप से आपको कुछ एक्सपेक्ट करना है ना, तो फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट करो, बिकॉज दिस विल इंक्रीज विद टाइम। जैसे आपका टाइम जाएगा, आपका फ्रेंडशिप बढ़ेगा, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्योंकि अभी की जो हमारी लाइफ है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, रियलिटी की लाइफ है, प्रैक्टिकलिटी की लाइफ है। बिकॉज वी गॉट सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल बाबा, एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी गो ऑन गूगल एंड टाइप। अभी तो चैट जीपीटी है, वी जस्ट हैव टू से एंड इट गेट्स डन। But always remember this all, the life that we are dealing is an unedited version. Right? Can we get the time back? क्या हमारा टाइम वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। हमारा जो रियल लाइफ है दैट इज कंप्लीटली रियल एंड वी हैव टू लिव इन दैट रियलिटी जो हम नहीं समझते हैं। ही हैज टू डू दिस फॉर मी। उसे इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, उसे इतना तो अंडरस्टैंडिंग करना ही पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक रिलेशनशिप में हो, दो अलग लोग हैं, दोनों के डिफरेंसेस है, दोनों की सोच अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, हर चीज अलग है, तो टकरार होगी। उसे डील करना, मुझे प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए जरूरी है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स, कि हम स्टार्टिंग के फेज में हमारे पार्टनर को जाने पहचाने मैच्योर्ड वे से, तभी हम समझेंगे। फर्स्ट डे से ही आप जो आप हो वो रहो। आर्टिफिशियल चेहरा बताने की जरूरत नहीं है। और हम काफी सारी मिस्टेक्स जो है वो यहाँ पे होती है, दैट वी ट्राई टू बी समबडी एल्स एंड वी डू नॉट ट्राई टू बी आवर ओन सेल्फ। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है जो हमें नहीं करना है। दूसरी चीज जो हम कर लेते हैं, दूसरों की गॉसिप सुन के कि यस द रिलेशनशिप हैज टू बी लाइक दैट। नो, The relationship cannot be like that. The relationship can be जो आप बना रहे हो। दोनों को सपोर्ट करना है, अप्रिशिएट करना है एक दूसरे के डिफरेंसेस को, दोनों को कंप्लीट नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। दैट इज द क्रक्स। रियल रिलेशनशिप्स आर नॉट कनेक्टेड विद टाइम, जो वक्त से नहीं आपके साथ जुड़े होते हैं। जो खराब वक्त है तो भी आपके साथ खड़े रहेंगे, अच्छा वक्त है तो भी आपके साथ खड़े रहेंगे, बैंक बैलेंस रहेगा तो भी आपके साथ खड़े रहेंगे, बैंक बैलेंस नहीं रहेगा तो भी आपके साथ खड़े रहेंगे, हर टाइम में आपके साथ खड़े रहेंगे। दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि जो हैप्पीनेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, वो ना नेम से है, ना फेम से है, ना पैसे से है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप से है। हैप्पीनेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप से है। अगर आप ये चीज समझ गए तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। फुली एक्सेप्ट करो जो अच्छा है, जो बुरा है, जैसा है मेरा है। ओके, एज आई सेड देयर आर नो परफेक्ट रिलेशनशिप, सिर्फ मेच्योर रिलेशनशिप से और इमेच्योर रिलेशनशिप से। और ब्यूटी फॉर मेच्योर रिलेशनशिप टू हैपन इज बोथ नीड नॉट टू बी मेच्योर्ड। Even one of you is matured, the relationship can move on for a long. यही राज है जो आपके पेरेंट्स का है, जो पिछले जनरेशन का है, जो दोनों में से एक मैच्योर्ड है, तो रिलेशनशिप कैन गो टिल लॉन्ग। I hope you like the video. Wait for the next one that's gonna come with more excitement, more examples.